प्रकोष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरु वैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधूतं परिकृष्णचैतन्यं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्विताश्री लीले कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 23 में से हम पढ़ रहे थे कि महाराज पृथु का भगवत धाम गमन। तो हमने पिछली क्लास में लगभग कंप्लीट कर लिया था ये कि महाराज पृथु की कथा हमने कहाँ से शुरू की कि कैसे जब उनको राजा बनाया गया तो उनको जो धरती देवी भूमि जो है वो अन्न नहीं उपजा रही थी उस समय, है ना। तो उन्होंने भूमि के ऊपर कैसे क्रोध में आकर के प्रहार किया, तो फिर भूमि ने अन्न उपजाना शुरू किया और फिर उन्होंने अपने राजा के सारे कर्तव्यों को निभाते हुए सब कार्यों को करते हुए और अंत में उन्होंने वानप्रस्थ जीवन जो है वो ग्रहण किया। अपनी पत्नी अर्ची महारानी के साथ वो वन के तरफ निकल पड़े और फिर हमने पढ़ा कि कैसे उन्होंने पूरा अपना वानप्रस्थ जीवन वो करके उन्होंने अपने शरीर का त्याग अपनी इच्छा से कैसे किया। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि कैसे कि उनकी पत्नी ने उनकी जो देह थी, उनकी जो शरीर बॉडी थी, जो मृत शरीर था, उनको वो कैसे ऊंचाई पर लेके गई पर्वत पर और वहां जाके उनको अग्नि प्रदान की। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे पुत्र हैं तो मैं अपने पुत्रों को बुला लूं या उनको इन्फॉर्म कर दूं किसी भी तरीके से। तो उन्होंने स्वयं ही ये सब कुछ किया और खुद भी अग्नि में प्रवेश कर गई। तो हम पढ़ रहे थे कि वो कैसे उन दोनों के विमान जो हैं वो ऊंचाइयों की तरफ जा रहे हैं। दोनों देवलोक से भी देव पत्नियां जो हैं वो भी देख रही हैं कि कैसे दोनों के अर्ची महारानी और पृथु महाराज के कैसे विमान जा रहे हैं। कि वो जब तक देख पा रही थी तब तक वो देख रही थी, यानी कि वो इतनी ऊंचाई में जा रहे थे कि वो उनको
दूर तक देख पा रही थी, यानी कि देवलोकों से भी, स्वर्ग लोक से भी ऊपर जा रहे थे, यानी कि वो वैकुंठ में जा रही थी। तो प्रभुपाद ने कहते हैं कि पृथु महाराज शुद्ध भक्त थे और उनकी पत्नी अर्ची केवल अपने पति का अनुगमन कर रही थी। वे दोनों शुद्ध भक्त माने जा सकते हैं, जिससे वो अचिंत्य कर्म करने में सक्षम थे। सचमुच ही सामान्य पुरुषों के लिए भक्ति करना भी सरल नहीं, ना ही सामान्य स्त्रियां पतिव्रत्य धर्म का निर्वाह करके सभी प्रकार से अपने पतियों का साथ दे सकती हैं। ये इतना सरल नहीं है कि उनके पति जो है, जो सामान्य पुरुष जो है वो भक्ति करें और सामान्य पत्नियां जो हैं वो उनका पतिव्रत्य धर्म का पालन करें। ये कोई बहुत ज्यादा सरल नहीं है। तो आगे कहते हैं कि इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का जीवन काल लघु है, किंतु जो भक्ति में अनुरक्त है वे भगवान के धाम वापस जाते हैं। अब क्या बता रहे हैं कि मैत्री मुनि कि प्रत्येक इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का जीवन लघु है। लघु क्या है, पता ही नहीं है कितना जीवन है, पता ही नहीं चलता कब श्वास निकल जाएंगी। हम ये नहीं सोच सकते कि अभी तो हम 30 साल के हैं, अभी तो हम 40 साल के हैं, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, 80 साल के मरेंगे या 70 साल के मरेंगे, कुछ नहीं कह सकते। कहने को इसलिए क्या कह रहे हैं कि इस संसार में प्रत्येक का जीवन काल बड़ा लघु है, बहुत छोटा जीवन है, किंतु जो भक्ति में अनुरक्त है वो भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। तो अब अगर पूछा जाए कि कौन भगवान के धाम जाना चाहता है, तो हर कोई कहेगा कि हाँ, हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं, है ना। क्यों नहीं जाना चाहेंगे, जहाँ पर सब कुछ है, जहाँ स्वयं कृष्ण है, स्वयं के साथ खेलने को, भगवान के साथ खेलने को मिले, भगवान के साथ खाने को मिले, भगवान के साथ ही हम सारे कार्य कर सके। उन्हें सजा रहे हैं, उनके भगवान घोड़ा बन रहे हैं तो हम उनके ऊपर बैठ रहे हैं, हम घोड़ा बन रहे हैं तो कृष्ण हमारे ऊपर बैठ रहे हैं। तो ये अवस्था, ये स्टेज को प्राप्त करना कौन नहीं चाहेगा, है ना। जिस चीज की हम कल्पना करें, मन में भी सोचे, वो चीज सामने हाजिर हो जाए। हमारा मन कर रहा है खूब गर्मी सर्दी का मौसम है और मन कर रहा है आम खाना है, तो आम सामने आ रहा है। तो जो चीज भी हम पाना चाहते हैं, जो खाना चाहते हैं, जिस चीज की हमें इच्छा है, वो सब सामने आ रही है, लेकिन वहां जाकर किसी चीज की इच्छा ही नहीं होती। वहां जाकर इच्छा किस चीज की रहती है, केवल हम कृष्ण को प्रसन्न कर पाए, केवल हम कृष्ण के साथ रहें, कृष्ण हमारी बात सुने, हम कृष्ण की बात सुने, बस ये इच्छा रहती है। संग हर समय संग चाहिए। तो ये वाली स्टेज लेके आने के लिए क्या कह रहे हैं, किंतु जो भक्ति में अनुरक्त हैं वे भगवान के धाम वापस जाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, इन लीलाओं कथाओं का श्रवण करना पड़ेगा, भक्ति में पूरी तरह से अनुरक्त होना पड़ेगा। अनुरक्त कैसे हो सकते हैं भक्ति में, अनुरक्त का अर्थ क्या है, डूबना पड़ेगा, है ना, डूबना पड़ेगा। तो डूबेंगे कैसे, जब तक वो स्टेज नहीं आएगी। डूबने वाली स्टेज कब आ सकती है ना, डूबने वाली स्टेज कब आ सकती है, जब हम पूरी तरह से अपनी दिनचर्या को कृष्ण के साथ लगा देंगे। हम कृष्ण के साथ ही उठेंगे, कृष्ण के साथ ही सोएंगे, कृष्ण के साथ ही खाएंगे। जब हम इस भौतिक जगत में भी वही कार्य करेंगे जो हम आध्यात्मिक जगत में करने वाले हैं, है ना। वो बात अलग है कि यहाँ पर साक्षात कृष्ण हमारे साथ नहीं है, लेकिन भगवान ने अक्षय विग्रह के रूप में अपने आप को हमें सौंपा है, भगवान ने नाम के रूप में अपने आप को हमें सौंपा है। तो क्यों नहीं हम वो कार्य कर सकते जो वहाँ हम भगवत धाम जाके करने वाले हैं। तो हम कम से कम ये तो कर ही सकते हैं कि जो कार्य करें वो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, कि मैं ये कार्य ये करूंगा तो इससे मेरे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ये करूंगा तो इससे मेरे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और
ये हम सबको पता चलता है कि किस कार्य से भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसको ये पता ना चलता हो कि किस कार्य से भगवान प्रसन्न होते हैं। आप कोई भी अपनी दिनचर्या उठाकर देख लीजिए, आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि मेरे इस कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे और इस कार्य से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। आप सुबह सुबह उठ करके भगवान की सेवा हेतु आप इस मंगला आरती में और ये कथा सुनने के लिए अगर आए तो कौन कह सकता है कि इसमें भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, है ना। साफ साफ समझ आती है कि इसमें भगवान प्रसन्न होंगे। अगर आप घर जाकर के आप भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं या भगवान के लिए भोग खाना बनाते हैं किचन में और भगवान को अर्पित कर देते हैं और इस भावना से बना रहे हैं कि मेरे ठाकुर खाएंगे और खा करके कितना प्रसन्न होंगे, तो इस भावना से वो भोजन बन रहा है और वो भोजन भगवान को अर्पित हो रहा है, तो वो क्या, कौन कह सकता है इसमें भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन इतने में आपकी कोई मित्र आपके घर में आ गई और आप दोनों ने मिलकर एक तीसरे मित्र को उठा लिया और उसके बारे में आप कोई निंदा करने लगे, उसकी कोई बुराई करने लगे, तो कौन कह सकता है इससे भगवान प्रसन्न होंगे। समझ आती है या नहीं आती है? साफ समझ आती है कि जो मेरा ये कार्य है कि हम दो मित्र मिलकर तीसरे मित्र की चर्चा कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, तो इस क्रिया से मेरे इस कर्म से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। आप धन अर्जित करते हैं, आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, धन कमा कर लाते हैं, तो भगवान तो कहते हैं कि नियतं कुरु कर्मणा, कि अपने नियत कर्म तो हमें करने ही पड़ेंगे, तो आपको करना है। लेकिन उस धन के पीछे इतना भागना कि हमारा भजन भी छूट जाए, हमारी भक्ति भी छूट जाए, हमारी सेवा भी छूट जाए, तो किससे भगवान प्रसन्न होंगे? भगवान ने कहा है ठीक है कमाओ, आप सिंपल तरीके से कमा रहे हो। गुरु महाराज हमेशा कहते हैं आपके भाग्य में जितना है वो आपको 8 घंटे कमाने से भी मिलेगा और वही आपको 16 घंटे कमाने से मिलेगा। आज के बच्चे जो 16-16 घंटे काम करते हैं ज्यादा धन अर्जित करने के लिए, तो महाराज हमेशा यही कहते हैं कि जितना आपके भाग्य में है उतना ही आपको मिलेगा, भले ही आप 8 घंटे काम करो, भले ही 16 घंटे काम करो। तो 8 घंटे एक निश्चित कार्य है, शास्त्रों के अनुसार हमें 8 घंटे से ज्यादा धन कमाने के लिए नहीं लगाने चाहिए। तो 8 घंटे ही धन कमाने के लिए लगाने हैं और उस धन कमा करके अगर हम भगवान की सेवा उसमें से करते हैं, हम सैलरी लेके आए, बिजनेस से पैसा लेके आए और उस धन में से हमने 10% अलग कर दिया कि ये प्रभु आपकी सेवा के लिए है, बाकी जो है वो आपने जो मुझे परिवार दिया है उस परिवार की देख रेख के लिए मुझे लगाना होगा, तो 10% बाकी भी अर्पित तो पूरा ही करना है, बाकी भगवान से ले लेना है कि आइए प्रभु मेरे परिवार, आपने जो परिवार दिया है उस परिवार की सेवा में लगेगा। लेकिन 10% भगवान की सेवा में, भगवान के प्रचार कार्यों में, भगवान के किसी भी कार्य में हम लगाना चाहिए। तो आपका कमाना किसके लिए हो गया? भगवान के लिए हो गया, भगवान की सेवा हो गई। तो इस तरीके से आप हर कार्य को भगवान के लिए लगा सकते हैं, हर कार्य भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो यही बता रहे हैं जो भक्ति में अनुरक्त है, जब हम अपने हर कार्य को भगवान के लिए करेंगे, भगवान की सेवा हेतु करेंगे, तो धीरे 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 क्या होगा कि भक्ति में अनुरक्त हो जाएंगे, भक्ति में अनुरक्त हो जाएंगे, यानी कि भक्ति में पूरी तरह से लिप्त हो जाएंगे। बहुत से लोग अपने प्रैक्टिस को इस तरीके से हमें बनाना है। हम हमारे ऑफिस में मैक्सिमम लोग जब रिटायर होते हैं तो उनको ये टेंशन होती है कि अब हम रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, है ना, क्या करेंगे, क्या कैसे टाइम पास करेंगे, कैसे जीवन व्यतीत करेंगे, क्या रूटीन बनाएंगे। तो हर कोई मुझे कहता है कि आपको तो कोई चिंता नहीं है कि आपको रिटायरमेंट के बाद क्या करना है। तो मुझे जब ये समझ भी आ रही है कि आपको कोई चिंता नहीं है रिटायरमेंट के बाद क्या करना है, लेकिन हम फिर भी उसको अपनाते नहीं हैं, है ना, फिर भी हम उसको अपनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो तो केवल आपके लिए बना है, हमारे लिए नहीं बना है।
तो ये हम करना नहीं चाहते हैं, और इसलिए हम जो संसार के दुख हैं उनसे परेशान हो जाते हैं। तो संसार के दुखों से हम परेशान ना हो, हम व्यथित ना हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि भक्ति में अनुरक्त होना होगा, भक्ति में लिप्त होना होगा। तो आगे क्या कहते हैं कि तो जो भक्ति में अनुरक्त हैं वे भगवान के धाम वापस जाते हैं, क्योंकि वो सचमुच मोक्ष के मार्ग पर होते हैं। वो सचमुच मोक्ष के मार्ग पर होते हैं, केवल दिखावा नहीं है कि वो सचमुच मोक्ष के मार्ग पर होते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, ऐसे लोगों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मीन्स कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के धाम जाना चाहते हैं, भगवान के लिए भोजन बनाना चाहते हैं, भगवान का बिस्तर लगाना चाहते हैं, भगवान की जिस भी सेवा में अनुरक्त होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आगे कहते हैं जो मनुष्य इस संसार में अत्यंत संघर्षमय कार्यों को संपन्न करने में लगा रहता है, और जो मनुष्य का शरीर पाकर जो कि दुखों से मोक्ष प्राप्त करने का एक अवसर होता है, कठिन सकाम कार्यों को करता रहता है, तो उसे ठगा गया तथा अपने ही प्रति ईर्ष्यालु समझना चाहिए। कोई अपने ही प्रति ईर्ष्यालु होता है क्या? अपने से ही कोई ईर्ष्या करता है क्या? लेकिन यहाँ क्या कहा गया है, उसे अपने ही प्रति ईर्ष्यालु समझना चाहिए। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो मनुष्य सकाम कर्मों में लगा रहता है, अर्थात जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन को उस कार्य में ना लगाकर किस कार्य में लगा रहे हैं? सकाम कर्मों में लगा रहे हैं, केवल भौतिक कर्मों में लगा रहे हैं। केवल धन कमाना है, खाना है, मौज मस्ती करनी है, ये वीकेंड है, ये हम इस सैटरडे नाइट मूवी देखेंगे, संडे सुबह जल्दी देर से उठेंगे और फिर सारा दिन एंजॉय करेंगे। आज तो ये मेन्यू बनेगा, ये खाना बनेगा, अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही केवल लगे रहते हैं, है ना। और ज्यादातर लोगों की यही रूटीन है, यही रूटीन है कि केवल अपने लिए सोचना, केवल कैसे मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को ज्यादा सुख सुविधाएं दे पाऊं, उसके लिए गधों की तरह अपने आप को लगाना, परिश्रम करना, इतना परिश्रम करना कि शास्त्र क्या बताते हैं, प प प भ म, प वर्ग, इसको प वर्ग कहते हैं, प वर्ग कहते हैं। प वर्ग मीन्स परिश्रम करना, फ मीन्स इतना परिश्रम करना कि मुख से फेन निकलने लग जाए, मुख से झाग निकलने लग जाए, इतना परिश्रम करना। फिर उस परिश्रम करके जो कर्म हम कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, तो हम उस बंधन में बंध जाते हैं। फिर भयभीत रहते हैं, हर समय भय में रहते हैं कि जो हमने कमाया है, जो हमने एकत्रित किया है, जितना हमने संग्रह किया है, कि कहीं वो हमसे छूट ना जाए। आप क्या सोचते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो करोड़ों अरबोपति हैं, उनको क्या कोई भय नहीं है? वो हर समय भय में रहते हैं कि कहीं उनकी प्रेस्टीज डाउन ना हो जाए। कहीं आप टाटा, बिरला, अंबानी के बारे में सोचिए, वो हर समय ये सोचते होंगे कहीं वो बिजनेसमैन मेरे से आगे ना निकल जाए, कहीं मेरे संतान को, मेरे पुत्र को कुछ हो ना जाए, तो मेरा बिजनेस कौन देखेगा? मेरा इतना बड़ा बिजनेस जो मैंने एक इतनी एस्टेट खड़ी की है, कहीं वो मेरी प्रेस्टीज डाउन ना हो जाए, कहीं मेरा संसार में जो मैं टॉप 5 में आता हूँ या टॉप 3 में आता हूँ, बिलियनियर्स की टॉप 5-3 में आता हूँ, कहीं मेरी वो रैंकिंग जो है वो डाउन ना हो जाए। हर समय वो भी भय में रहते हैं। तो वह वर्ग यही है कि हम परिश्रम करते हैं और फिर इतना परिश्रम करते हैं कि मुख से फेन निकलने लगती है, और फिर हम बंधन में बंध जाते हैं, किसी कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं, और फिर भय में रहते हैं, और फिर अंत में
बस ये सब करते करते हमारी मृत्यु हो जाती है ना। यही सब करते करते हमारी मृत्यु हो जाती है। तो क्या हमने जो मनुष्य जीवन हमें जिस कार्य के लिए मिला था, उस कार्य के लिए तो वो कार्य तो हमने किया ही नहीं, वो तो निकल ही गया, हाथ से मोगा चूक गया, सुनहरा अवसर हाथ से चूक गया। जिस मनुष्य जीवन को हम भक्ति करके, भक्ति में अनुरक्त होके भगवान के धाम में जा सकते थे, उस मनुष्य जीवन से हमने पुण्य भी कर लिए तो स्वर्ग में चले गए, और अगर कोई गलती हो गई तो फिर वापिस नरक में चले गए, स्वर्ग में चले गए, और स्वर्ग में भी चले गए तो वहां के भी ऐशो आराम भोग करके वापिस, कहते हैं स्वर्ग में जाते ही हमारे गले में हार डाल दिया जाता है, स्वागत किया जाता है। इंद्रदेव हमारा, देवी देवता हमारा स्वागत करते हैं कि आइए स्वर्ग में आपका स्वागत है, और आपके गले में एक हार डाल दिया जाता है। जैसे जैसे पुण्य आपके क्षीण होते हैं तो क्या होता है, वो हार का एक एक फूल जो है वो गिरता चला जाता है ना। वहां भी आप जाकर भय में ही रहेंगे, स्वर्ग में जाकर भी भय में ही रहेंगे कि एक एक फूल गिर रहा है, एक फूल गिरा, ओह इतना समय स्वर्ग का कम हो गया, फिर एक फूल गिरा, इतना समय स्वर्ग का कम हो गया। जब सारे फूल लगेंगे कि अब तो भाई 8-10 फूल रह गए हैं, अब 4-5 फूल रह गए हैं, अब 2-3 फूल रह गए हैं, जब अंतिम फूल रहेगा तो आपका क्या हाल होने वाला है, उठा करके फिर वापिस यहाँ पटक दिया जाएगा, है ना। फिर वही जन्मना, फिर वही मरना, फिर वही बुढ़ापा, वही बीमारी, वही सब कुछ झेलना ही पड़ेगा। लेकिन भगवत धाम जाकर के कम से कम हम आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएंगे, भय रहित हो जाएंगे कि अब तो कृष्ण हमारे साथ हैं, अब तो हम हैं और कृष्ण हैं, और कृष्ण की सेवा है, हम जो चाहे कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, कृष्ण को ऑर्डर भी कर सकते हैं, कह भी सकते हैं आज कृष्ण मुझे आपके साथ भोजन करना है, आज मुझे आपके साथ खेलना है, आज हम इकट्ठे स्नान करेंगे, आज हम जल केली करेंगे। तो इस तरीके से हम भगवान के साथ अपने समय को व्यतीत कर सकते हैं, और कोई ये भय नहीं है कि आपको वापिस इस भौतिक जगत में आना ही पड़ेगा, आपको वही रहना है, वही अपने जो आपको ये जो सुंदर शरीर अब मिला है, जो आपको नया शरीर मिला है, आध्यात्मिक शरीर मिला है, बस वो अब आपको प्राप्त हो गया है, अब आपको कृष्ण की सेवा में लगाना है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल इसी कार्य में लगा हुआ है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है, वो क्या है, ईर्ष्यालु, अपने प्रति ईर्ष्यालु है। मीन्स उसने अपना जो ये मनुष्य जीवन मिला है, उस जीवन को व्यर्थ गवा दिया, उस जीवन से कोई भी लाभ नहीं उठाया। इसका मतलब क्या है, वो अपने ही प्रति ईर्ष्या कर रहा है कि कहीं मैं आगे ना बढ़ जाऊं। ईर्ष्या करने वाले से हम कैसे ईर्ष्या करते हैं कि कहीं वो व्यक्ति मेरे से आगे ना बढ़ जाए। किसी भी, चाहे हम भौतिक जगत में हैं तो उसके पास ज्यादा धन ना आ जाए, उसके बच्चे ज्यादा आगे ना बढ़ जाएं, उसके बच्चे ज्यादा पढ़ लिख ना जाएं, उसके बच्चे को अच्छी नौकरी मिल गई, उसके बच्चे को ये हो गया, मेरा उसका घर बड़ा बन गया, ये ईर्ष्या होती है ना। या भक्ति में आए तो वो भक्ति में आगे बढ़ गए, लेकिन उस जगत में कोई ईर्ष्या नहीं है। लेकिन अगर हम अपने ही साथ कहीं मैं भक्ति में आगे ना बढ़ जाऊं तो अपने आप को भौतिक कर्मों में लगाए रखना। कई बार हम देखते हैं कई परिवारों में बच्चे अगर थोड़ा सा भी भक्ति में आने लगते हैं तो क्या होता है, माता पिता को दूसरे माता पिता रोकने लगते हैं, भाई ज्यादा अपने बेटे को वहाँ इस्कॉन में मत जाने दिया करो, वहाँ पता है हाईजैक कर लेते हैं बच्चों को और अपने पास रख लेते हैं, फिर भक्ति में ऐसा लगाते हैं कि बच्चे भौतिक जगत में आते ही नहीं है। भाई क्या बुराई है, जिस जगत में जाने के लिए हमें इस मनुष्य जीवन को मिला है तो हम उस जगत में जाना ही नहीं चाहते, है ना। खुद तो आए नहीं, लेकिन वैसे हमने अगर जो सपने देखे थे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन नहीं बन पाए तो
हम वही सपने अपने अपने बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि चल मैं नहीं बन पाया, तू तो बन, तू तो कर, है ना। लेकिन अगर मैं भक्त नहीं बन पाया, तू तो भक्त बन, ये कोई नहीं करेगा। मैं नहीं बना तो तू भी नहीं बनेगा, है ना। जो भक्त नहीं है वो यही कहेगा कि मैं भक्त नहीं हूं तो तू भी भक्त नहीं बनेगा। तो इसलिए ये अपने प्रति ईर्ष्या है। इसलिए क्या कह रहे हैं, कठिन सकाम कर्मों को करता रहता है, भौतिक जगत के कठिन सकाम कर्मों को करता रहेगा, थकता रहेगा और परिश्रम करता रहेगा, लेकिन लिप्त रहेगा उन्हीं में, तो उसे ठगा गया कहते हैं कि वो ठगा गया। मनुष्य जीवन भी मिला लेकिन फिर भी उससे कोई लाभ नहीं उठाया, तो इसे क्या कहते हैं, ठगा गया। मिला भी और हाथों से चला गया, इसलिए अपने प्रति ईर्ष्यालु कहा गया है। तो ये पृथु महाराज की कथा जो है हमें बहुत कुछ सिखाती है। इसलिए मैत्री मुनि ने इतना कुछ इसमें प्रलोभन दिया है कि ये कथा सुनने से क्या होता है। मैं पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी इतना किसी भी कथा के लिए नहीं बोला गया है जितना पृथु महाराज की कथा के लिए बोला गया है। वो इसलिए बोला क्योंकि पृथु महाराज स्वयं भगवान विष्णु के अवतार कहे गए हैं, और दूसरा राजा है, तीसरा राज ऋषि है, और उन्होंने ये नहीं कि अपने भौतिक जीवन को के अपने कर्मों को, अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों को नहीं किया है, वो भी किया है। और उसके बाद सही तरीके से जब वानप्रस्थ का समय आया तो वानप्रस्थ लिया, और फिर जब शरीर छोड़ने का समय आया तो सही तरीके से शरीर को छोड़ा है। इसलिए क्या कहते हैं मैत्री मुनि, कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा तथा ध्यान पूर्वक राजा पृथु के महान गुणों को पढ़ता है या स्वयं सुनता है तथा अन्यों को सुनाता है, वह अवश्य ही महाराज पृथु के लोक को प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में ऐसा व्यक्ति भी वैकुंठ लोक अर्थात भगवान के धाम को वापस जाता है। सोचिए कि वो पृथु महाराज कहाँ गए, वैकुंठ जाते हुए दिखे सबको, है ना। तो वो व्यक्ति भी वैकुंठ जाता है जो व्यक्ति श्रद्धा तथा ध्यान पूर्वक राजा पृथु के महान गुणों को पढ़ता है या स्वयं सुनता है और अन्यों को सुनाता है, वो अवश्य ही महाराज पृथु के लोक को प्राप्त होता है। आगे कहते हैं, यदि कोई पृथु महाराज के गुणों को सुनता है और यदि वो ब्राह्मण है तो वह ब्रह्म शक्ति में निपुण हो जाता है। जो इस वृत्तांत को 3 बार सुनता है वह यदि समाज में सम्मानित नहीं है तो अत्यंत विख्यात हो जाता है। अगर उस पृथु महाराज की कथा को कोई 3 बार सुन लेता है और समाज में अगर वो सम्मानित नहीं है तो वो सम्मान प्राप्त करता है, विख्यात हो जाता है। और यदि निरक्षर है तो परम विद्वान बन जाता है। अगर वो ज्ञानी नहीं है, कम पढ़ा लिखा है, कम ज्ञानी है, तो वो विद्वान बन जाता है। दूसरे शब्दों में पृथु महाराज का वृत्तांत सुनने में इतना शुभ है कि वो समस्त दुर्भाग्य को दूर भगाता है ना, समस्त दुर्भाग्य को दूर भगाता है इस वृत्तांत को 3 बार सुनने से। तो प्रभु ने रिकॉर्डिंग कर करके YouTube में डाल दी है सारी, तो हम लोग बार बार इसको सुन सकते हैं। सच में बार बार सुनने से हमारे अंदर जो चेंज आएगा, आप देखिए कैसा चेंज आएगा, है ना। क्योंकि वो भी ग्रस्त हैं, वो भी इसी भौतिक जगत में ही रहे हैं, लेकिन कैसे उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया ये हमें समझना है। आगे कहते हैं, पृथु महाराज के चरित्र को सुनकर मनुष्य महान बन सकता है, अपनी जीवन अवधि, अपनी आयु को बढ़ा सकता है, स्वर्ग को जा सकता है और इसी कली काल के कल्मशों का नाश कर सकता है। साथ ही वो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के हितों में उन्नति ला सकता है। अतः सभी प्रकार से यही अच्छा है कि जो लोग ऐसी वस्तुओं में रुचि रखते हैं वो पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में पढ़ें और सुने। भागवत में इतनी कथाएं हैं, लेकिन इतना
किसी के बारे में नहीं लिखा हुआ जितना पृथु महाराज की कथा के बारे में लिखा हुआ है कि इसको पढ़ने से सुनने से हमें क्या लाभ मिलता है। यदि विजय तथा शासन शक्ति का इच्छुक कोई राजा अपने रथ पर चढ़कर प्रस्थान करने के पूर्व पृथु महाराज के चरित्र का 3 बार जप करता है तो उसके अधीन सारे राजा उसके आदेश से ही सारा कर उसी प्रकार लाकर रखते हैं जिस प्रकार महाराज पृथु के अधीन राजा उनको दिया करते थे। क्या कह रहे हैं कि यदि विजय तथा शासन शक्ति का इच्छुक कोई राजा अपने रथ पर चढ़ने से पहले पृथु महाराज के चरित्र का 3 बार पाठ करता है, 3 बार जाप करता है तो उसके अधीन जितने भी राजा हैं वो अपने आप ही कर ला करके पृथु महाराज, जैसे पृथु महाराज के आगे रखते थे वैसे ही उस राजा के आगे रख देंगे। और आगे कहते हैं, मैत्री मुनि कहते हैं, हे विदु, मैंने यथासंभव पृथु महाराज के चरित्र के विषय में बतलाया है जो मनुष्य के भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। जो कोई भी इसका लाभ उठाता है वह भी महाराज पृथु की तरह ही भगवान के धाम को वापस जाता है। जो कोई भी इस कथा का लाभ उठाता है वो भी भगवान के धाम वापस जाता है। जो भी भगवान महाराज पृथु के कार्यकलापों के वृत्तांत को नियमित रूप से अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है, कीर्तन करता है और वर्णन करता है, उसका अविचल विश्वास तथा अनुराग निश्चय ही भगवान के चरण कमलों के प्रति नित्य प्रति बढ़ता जाता है। क्योंकि भक्तों का जब हम गुणगान करते हैं, भक्तों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं तो भगवान जरूर अवश्य प्रसन्न होते हैं। तो जब भक्तों का गुणगान करें तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे, तो हमें अपने चरण कमलों में स्थान देंगे, अपने चरण कमलों के प्रति हमारी प्रीति को बढ़ाएंगे। और यही हमारा लक्ष्य है, भगवान से प्रीति को बढ़ाना। भगवान के चरण कमल वो नौका है जिसके द्वारा मनुष्य अज्ञान के सागर को पार करता है। भगवान के चरण कमल वो नौका है जिससे मनुष्य अज्ञान के सागर को पार करना है। तो करना क्या है, क्या सीखा हमने पृथु महाराज के जीवन से, उनकी जीवन शैली से? यही सीखा कि हमें जो जीवन मिला है और जिस कार्य के लिए मिला है हमें उसको उसी कार्य में लगाना है। ये संसारिक दौड़ में हमें नहीं भागना है। हमें एक सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये बहुत सुंदर स्लोगन है। सीधा साधे हम रहें, आज के संसार की होड़ में हम ना भागे। उसके पास इतना बड़ा घर, उसके पास बड़ी गाड़ी, उसके पास इतने गहने, इतने वस्त्र, ये इस दौड़ में हमें नहीं भागना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमने कमाना नहीं है। कमाइए, आपके सामर्थ्य में 8 घंटे में आप करोड़ों रुपया भी कमा सकते हैं तो कमाइए, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन उसको भगवान की सेवा में शेयर कीजिए। भगवान का शेयर, भगवान के हिस्सा, भगवान को उनकी सेवा में लगाइए और स्वयं भी आप मौज मस्ती कीजिए। भगवान के मंदिर जाइए, धाम जाइए, यात्राएं कीजिए, सुंदर तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कीजिए, कोई उसमें मनाही नहीं है। लेकिन हमें अपने जीवन को सुव्यवस्थित करना है ना, सुव्यवस्थित करना है अपने समय को। अपनी, अगर हम बचपन में हैं तो अपने बालपन को अपने माता पिता का कर्तव्य है कि अपने छोटे बच्चों को, अपने जो अभी बालपन में हैं उनको कैसे सिखाना है कि कैसे भक्ति में लगना है। जो युवावस्था में जो लोग हैं और उनको कैसे, क्योंकि जब बच्चे युवावस्था में आ जाते हैं फिर माता पिता का को चेंज करना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि आदतें पक जाती हैं। इसलिए वो खुद उनकी सुकृतियां हो तो वो स्वयं भले ही लग जाए, लेकिन माता पिता के लिए चेंज करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर घर का वातावरण बदल दिया जाए तो वो बच्चे भी उसी वातावरण में ढलने लगते हैं। तो यही हमें करना है, अपने घर का वातावरण हम बदलें ताकि बच्चे भी उस वातावरण में ढल जाएं। फिर होता क्या है, बच्चे जब बिगड़ जाते हैं तो हम कहते हैं हमारा बच्चा तो हाथ से निकल गया। कैसे हाथ से ना निकले, हमें उन्हें अपने
घर का वातावरण इस तरीके से बदलिए ताकि बच्चे भी उसी वातावरण में ढलने लगे। आप अगर सुबह 4 बजे उठ के स्नान करेंगे और भगवान का भजन करने बैठेंगे और बच्चे भले ही लेट उठे, लेकिन जब वो देखेंगे कि हमारी माता पिता जो है वो सुबह उठ के भजन करते हैं और भगवान को सेवा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, और बच्चों को हम बार बार समझा सकते हैं कि बिना भोग लगा नहीं खाना है, बिना अर्पित किया हुआ नहीं खाना है। धीरे धीरे उनको प्रसाद खिलाते रहिए और प्रसाद खिला खिला के उनको बाहरी तौर से वो आपको करता हुआ देखेंगे, इंटरनल तौर से प्रसाद खाएंगे तो अंदर से चेंज होगा और बाहर से चेंज होगा, दोनों तरफ से वो चेंज होगा। तो ऐसे हमें अपने जीवन को व्यतीत करते हुए और अपने कर्तव्यों को निभाते हुए हमें कैसे, जब वानप्रस्थ का समय आए तो हम वानप्रस्थ ग्रहण करें और फिर इसी तरीके से भगवत धाम जाने की तैयारी करें। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं जीवन क्या है, मरने की तैयारी है ना। लेकिन हम मरने से इतना डरते हैं कि वो हो गई मृत्यु आ ना जाए, लेकिन जिसकी तैयारी पूरी होती है मरने की वो कभी नहीं डरता है ना। आज कभी कभी आज एग्जाम में सरप्राइज टेस्ट भी होते हैं, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, सरप्राइज टेस्ट से बड़ा डरते हैं कि ठीक है शेड्यूल्ड टेस्ट हो तो ठीक है, इस डेट को एग्जाम होने वाला है तो उसकी तो तैयारी हम कर लेंगे, लेकिन सरप्राइज टेस्ट से बच्चे बहुत घबराते हैं। लेकिन जो बच्चे रेगुलर स्टडीज करते रहते हैं, हमेशा पढ़ाई नियमित रूप से करते रहते हैं, वो सरप्राइज टेस्ट से नहीं घबराते हैं। उनको लगता है ठीक है हम पढ़ते हैं, जब कभी भी टेस्ट हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए भक्त लोग कभी भी मृत्यु से नहीं डरते हैं, क्योंकि कभी भी मृत्यु आ जाए, कभी भी सरप्राइज टेस्ट हो जाए, वो तैयार है मरने के लिए, क्योंकि उनकी तैयारी पूरी है। तो हमें तैयारी पूरी करनी है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब भक्त तो किसी का कोई प्रश्न है या तो कर सकते हैं, नहीं तो बस याद रखिए आज तो मुझे ये वाली कथा सुनी है तो हमें याद रहेगी। अब नई कथा शुरू हो जाएगी तो ये वाली नहीं भूल जा। बिल्कुल भागवत इतनी वास्ट है कि हम भूल जाते हैं, लेकिन हम बीच बीच में ऐसा नहीं है कि आप एक बात बताओ, आपको गोवर्धन लीला भूल गई क्यों? बहुत बार सुनी, तो ऐसे ही इसको भी बहुत बार सुनेंगे तो ये भी नहीं भूलेंगे। कोई भी कथा आप बार बार सुनेंगे तो नहीं भूलेंगी, लेकिन कभी कभार सुनेंगे तो भूल जाएगी। आज भीष्म पितामह का देह त्याग भूला कि कैसे हमने भीष्म पढ़ा, कुंती महारानी की हम बार बार सुनते हैं, जिसको वो नहीं भूलता है। हमने ये कथा शायद कई लोगों ने तो पहली बार सुनी होगी, है ना, कई ने सुन रखी होगी, तो बार बार जब हम सुनेंगे तो वो नहीं भूलेगा। तो ये प्रैक्टिस है, अभ्यास करना है हमें सुनने। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब हरे कृष्ण।